हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। पिछले एपिसोड को हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से हम आगे कर रहे हैं। हम लोग सीरी जंगल को पार करते हुए, मतलब उसके बीचों बीच होते हुए ठीक बीच में स्थित सोहराय पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं। अभी चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पहाड़ में चढ़ते चढ़ते हमारी तो सांस ही फूलने लगी थी, लेकिन ऊपर आकर के उतना ही आनंद आ गया। वातावरण कितना शुद्ध, साफ और हवा कितनी ताज़ी है। यहाँ आकर आपको महसूस होगा कि कैसे गंदे वातावरण में, गंदे वायु के बीच में हम लोग रहते हैं। ये जो पक्षी की आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये शायद अपने जंगल वासियों को हमारे आने की सूचना दे रहे हैं। फिर मिला जंगल, फिर पार कीजिएगा, फिर शहर, तो शहर जंगल, शहर जंगल, गाँव जंगल सब प्रकृति। हाँ, संजू बता रहे हैं कि सामने की जो बस्ती दिखाई पड़ रही है वो मेढ़ा बस्ती है, और उस ओर है साहेदा और बुमरू। हाँ, बूढ़ा पहाड़ है जो छोटा सा दिख रहा है। ये जो दिख रहा है आपको दूर में, ये है बूढ़ा पहाड़। देखिए ये कितना दूर है। ऊपर से देखने पर देखिए कितना भयावह लगता है ये जंगल। नीचे कितनी दूरी पर तभी हम लोग खड़े थे और हाथ से इशारा करके दिखा रहे थे कि हम लोग वहाँ उस पहाड़ पे चढ़ाई करने वाले हैं। कितना दूर नजर आ रहा था। अब हम लोग फतह कर लिए हैं सोहराय पहाड़ को। एवरेस्ट पहाड़ तो नहीं चढ़ सकते हैं, तो कम से कम सोहराय पहाड़ से काम चला रहे हैं। तभी हम लोग कहाँ चलेंगे? अभी जो ठीक सामने जो जगह आपको दिखाई पड़ रही है, कुछ देर पहले हम लोग वहीं थे। अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर अभी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बाइक भी खड़े हैं और एक फुचका वाला वहाँ से गुजर रहा है। देखिए, तो ये सब कुछ तभी हम लोग आपको दिखा चुके हैं। देखिए साइड में वीडियो भी चल रहा होगा। भगवान प्रकृति के बीच में आकर के प्रकृति के ही हो गए हैं और अपने गाने का लुत्फ उठा रहे हैं। सामने जो जंगल नज़र आ रहा है वह किसकी जंगल है, और वहीं पर पहाड़ भी है, किसकी पहाड़। ठीक है, दोनों पहाड़े आसपास ही हैं, बस एक रास्ते से दोनों का बंटवारा होता है। दोनों जंगलों के बीच का बंटवारा उस रास्ते से, सीमांकन उसी रास्ते से हुआ है। सच्चाई ये है कि प्रकृति की सुंदरता तब तक है जब तक ये अछूता है। जब यहाँ लोग आने लग जाएंगे, बहुत सारे लोग जब भीड़ लगा देंगे ना, सुंदरता अपने आप खत्म होने लगेगी। जब तरह के होटल खोलने लगेंगे, रेस्टोरेंट बना देंगे, बना देंगे, लोग गंदगी करने लग जाएंगे। और अभी देखिए, जब कोई नहीं आता है, गाँव वाले लोग आते हैं अपने घूमने फिरने के लिए। ये जो एक जंगल देखे नहीं
पे बताते हैं कि यहाँ पे मोर है, मोरनियाँ हैं, साथ में सियार लोमड़ी तो होंगे ही, खरगोश वगैरह ये सब यहाँ पर है। हाँ, शेर बाघ मत पूछिए, शेर बाघ नहीं होंगे क्योंकि आबादी के नज़दीक तो होंगे नहीं वो सब, लेकिन बाकी जो छोटे जानवर यहाँ पर भरे पड़े हैं। क्योंकि मोर मोरनी यहाँ पे भरे हैं, इसीलिए यहाँ पर सांप कम मिलते हैं। पहाड़ देखिए कैसा ढलान है, खतरनाक भी है, अगर ध्यान से न चलें तो लोग गिर भी सकते हैं। ये जगह जो है बंदरों के लिए फेमस है। अक्सर बंदर इधर आकर के वैसे रहते हैं, और जगह भी बढ़िया है, तो चुन के रखे हुए हैं अपनी दोस्ती यारी गपशप के लिए बंदरों ने। भगवान जी बता रहे हैं कि ये जो इलाका है सब ये लंगूरों का इलाका है। यहीं पे छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे यहाँ पे गुफाएं हैं जहाँ पे लंगूर रहते हैं, अभी छुपे पड़े होंगे उनका कहना है। और संजू बता रहा है कि ये गहराई दसम फॉल से भी ज़्यादा है, हम लोग काफ़ी ऊपर हैं, अभी लग नहीं रहा है। लंगूर भाई साहब को शायद हमारा आना पसंद नहीं आया, या फिर अपने साथियों को ये खबर कर रहे हैं कि बच के रहना भाई, जंगल में बाहरी लुटेरे आए हुए हैं। अब प्रकृति की गोद में थोड़ी मस्ती तो बनती ही है। का ये है तो जल्दी इसलिए होता है ना ऐसा तेली दो को तीन को डाल दो। ठीक बोल रहे ना, अभी यहाँ का अब चढ़ान है भाई, बस बस चढ़ गए जैसे तैसे। और चढ़ान है, अभी हम लोग बहुत चढ़ान चढ़ना है। झारखंड में इतना खूबसूरती है और पर्यटन के रूप में कोई बढ़ावा नहीं है। बाहर से लोग आए, इतनी सारी फिल्में बनती हैं, बनना चाहिए यहाँ भी। झारखंड सरकार बढ़ावा दे तो। अभी एक तो सबको पता चला है तो पतरातू घाटी बस उसको जानता है। सोहराई पहाड़ को आप जानना चाहिए। आप अब सोहराई पहाड़ को भी जानना चाहिए। हाँ, ये और श्री गांव के बीच में स्थित ये पहाड़, सोहराई पहाड़, यहाँ पर अगर आप सही समय पे आएंगे तो बंदर और लंगूर आपका स्वागत करते हुए मिलेंगे। बाकी यहाँ की खूबसूरती तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल अछूता है प्रकृति अपने शुद्धतम रूप में, एकदम प्योर। आके चुपचाप बैठ जाइए तो आपको सिर्फ पंछियों और हवा की आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। यही प्रकृति है। छोटा वाला अब वापस लौटने की तैयारी है।
चढ़ने में तो हालत ख़राब हुआ ही था, अब देखते हैं उतरने में क्या हाल होता है। उतरने में कितना आनंद आता है। भगवान है ना, कहे चिंता कर रहे हैं? भगवान साथ में है। क्या भगवान? जब भगवान साथ में है तो उतरने से क्या डरना, सब हो जाएगा। चलिए चलते हैं। आधा बीड़ा किया है। संजू बता रहे हैं कि सामने वाला जो खेत आपको दिखाई पड़ रहा था पानी वाला, वो भगवान जी का ही खेत है, आज ही बीड़ा किए हैं वो। झारखंडी शाकाहारी मटन आपको यही सब जंगलों में मिल जाएगा। समय पर खोजने पे अभी हम लोग को नहीं दिखेगा, लेकिन मिल जाएगा। रुगड़ा के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी लगभग 600-700 रुपये किलो चल रहा है, लगभग शायद 1200 रुपये किलो चल रहा है। देखिए संजू बता रहे हैं कि 1200 रुपये किलो चल रहा है। और ये देखिए, इसी बीच बचपन की कुछ यादें ताज़ा होती हुई नजर आई, तो मैंने भी इशारा किया, तो भगवान और संजू दोनों दौड़ कर आए। और देखिए ये क्या करते हैं, हाँ, ये पहले तो सरे फूल उड़ाया, अब देखिए क्या करते हैं। भगवान से ही नहीं मिल रहा है, बताइए। अब चट्टान में अब नहीं ना घुसेगा रेगुलर। हाँ, पहाड़ चीती सांप देखे हैं? पहाड़ में रह के पहाड़ जैसा एकदम पहचान में नहीं आएगा। वो ज़्यादा वही छोटा छोटा जीव जानवर वही सबको खाता है, निकल जाता है। हाँ, इधर अगर चराने आता है ना बैल बकरी, तो बकरी को जल्दी टारगेट करता है। बड़ा रहता है, बहुत बड़ा रहता है। हाथी जैसा, अजगर टाइप का। हाँ, तो मतलब कि संजू के अनुसार यहाँ पे अजगर के भाई बहन भी पाए जाते हैं, जो कि अच्छे खासे जानवरों को भी अपना चारा बना लेते हैं। तो इससे पहले कि वो लोग भी नज़र आ जाएं, हमें आगे बढ़ चलना चाहिए। अब अजगर तो नहीं मिला, लेकिन प्रकृति की गोद में लेटा हुआ एक छोटा सा कीड़ा, सुंदर सा, बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा था हरियाली के बीच में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना ही सुकून महसूस कर रहा है। आराम कर रहा है प्रकृति की गोद पर। कीड़े को छोड़कर जस्ट आगे बढ़े ही थे कि हमें एक पत्थर में थोड़ी नई नवेली विचित्र सी छिपकली दिखाई पड़ी। पहाड़ों वाली होगी कोई, मैंने बताया, खोजने की कोशिश हुई पर वो भाग गया। फिर ये बाहुबली बनकर पत्थर को हटाए, फिर हम लोग फिर आगे बढ़ चले। तो हम लोग हमरे मन लकड़ी के लेवल आ रही। हाँ, और जात थी एखन हाँ, लकड़ी तो मुरुक काटी, लेकिन लगे जुन नहीं पा रही थी। तेल हमरे मन सोचे थी खाली एक गो डहुरा के खाली उठा के ले जाओ तो ठीक रही। थोड़ा सा नाटक नौटंकी करते हुए हम लोग सब निकल चले। स्फूर्ति। इसी बीच भगवान जी अपने पेड़ चढ़ने की प्रतिभा का प्रस्तुतिकरण करने लग गए। और देखिए कितनी तेज़ी से ऊपर चढ़ गए, और जिस तेज़ी से ऊपर चढ़े नीचे भी उतर आए। बताइए कितनी स्फूर्ति है इनमें। जरूर होगा। भगवान जी मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ पीछे काटने वाले और लकड़ी चोरी करने वाले लोग ट्रैक्टर लेकर के आते हैं और इधर उधर सप्लाई करते हैं। उन्हीं के द्वारा बनाया गया ये सड़क है।
3 बार में इधर उधर। तो हम लोग जहाँ पर अपना बाइक लगा करके गए थे वहाँ पर वापस आ गए हैं। सोहराई पहाड़ पीछे है हमारे, और हम लोग अब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि शाम भी बहुत हो चुकी है और शाम ढलते ही यहाँ पर जंगली जानवरों के आने का खतरा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सही समय पे बाहर निकल रहे हैं जंगल से। भगवान का यहाँ पर फुल बेइज्जती होते स्टार्ट करने नहीं पा रहे हैं। वाह, संजू भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं कि वो बाइक स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन भगवान जी ने भी आखिरकार बाइक स्टार्ट कर ही दी। तो चलिए फिर हम निकल चले जंगल में बाइकिंग का मज़ा लेते हुए। हम लोग धीरे धीरे करते हुए बाहर की ओर जा रहे हैं। आखिरकार हम लोग जंगल से बाहर आ ही गए हैं। देखिए सामने, अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको सड़क नज़र आएगी। तो सीरी जंगल और सोहराई पहाड़ की यादों को अपने मन में, दिल में संजोए हुए हम लोग जंगल से बाहर आ चुके हैं। और जब भी आपको मौका मिले तो ऐसे जगहों पे जाने का तो ज़रूर जाइए और घूमिए और थोड़ा मज़ा कीजिए। देखिए प्रकृति कितनी सुंदर है। तो इसी के साथ हमें विदा दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। थैंक यू।